हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम एग्जांपल स्टार्ट किए थे, तो एग्जांपल पहला हमने कर लिया था। बाकी आप इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, 5-6 एग्जांपल्स हैं, तो उनको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हो जाएंगे, इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो इसमें सब कुछ सोल्व करके दे रखा है, तो ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको सोल्व कीजिए घर बैठ के। तो कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया एडवांस में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ एक्सरसाइज है, तो ये कुछ इजी एक्सरसाइज है, तो इनको आप कर सकते हो। तो मुझे किसी स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये 10th और ये 11th ये वाली एक्सरसाइज है ना, इनमें से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये एग्जाम जो क्वेश्चन 10th है ये वाला करते हैं। ठीक है, तो बाकी ये भी मैं बाकी समझा दूंगा। जो भी इसमें डाउट आता है तो आपको, तो वो मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको आपको समझा दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है तब। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सांको एल बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा की जीवा क्यू आर नाभि एस पर अचर कोण अल्फा 2 अल्फा आंतरित करती है। चलो इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका मीनिंग है कि कोई भी एक सांको है, ऐसे सांको बना दिया कोई, मान लो। ठीक है, और एस उसकी नाभि है और एस ही उसका ध्रुव है। ठीक है, एस है। और इसने और क्या बोला है, सांको एल बाई आर 1 माइनस ई कोसिटा की जीवा क्यू आर नाभि एस के साथ अचर कोण 2 अल्फा आंतरित करती है। कोई जीवा है, मान लो ये ले लो। ठीक है, ये कोई जीवा है क्यू आर जो नाभि एस पे 2 अल्फा कोण आंतरित करती है, यानी कि ये एंगल जो टोटल कितना है वो 2 अल्फा है। ठीक है, तो कोई जीवा क्यू आर नाभि एस पे 2 अल्फा एंगल आंतरित करती है। ओके, फिर क्या है, कोण एस क्यू आर का द्विभाजक एस पी जीवा क्यू आर को पी पे मिलता है। यानी कि जो कोण है 2 अल्फा, ये कोण है क्यू एस आर 2 अल्फा, इसका द्विभाजक है एक, जो पी क्यू आर को पी पे मिलता है। यानी कि ये अल्फा और अल्फा में ब्रेक कर देता है इसको। समझ लो, ये वाला ऊपर वाला एंगल भी अल्फा है और नीचे वाला भी एंगल क्या है, अल्फा है। ओके, और फिर क्या पूछा है इसने, सिद्ध कीजिए कि P का बिंदु पथ ये वाला होगा। तो हमें ये बिंदु पथ सिद्ध करना है। क्या, प्रूव दैट P का बिंदु पथ क्या होना चाहिए, L cos अल्फा बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, साइन सॉरी ई कोस अल्फा साइन अल्फा, ई कोस अल्फा साइन अल्फा। समझ लो। तो अभी देखो, मैं मानता हूँ कि ये जो इनिशियल लाइन है, ये तो P पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा, ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, और ये आर हो गया, इतना। ठीक है, और हमारी जो कोनिक है उसकी इक्वेशन है एल बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। ये हमारी कोनिक की इक्वेशन दे रखी है। ओके, तो अभी देखो, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, और तो टोटल कितना हो गया ये अल्फा प्लस थीटा। यानी कि क्यू के अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो एस क्यू डिस्टेंस, और एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। पी के कोऑर्डिनेट हो गए आर थीटा, और आर के क्या होंगे, एस आर। एंगल कितना होगा, ये टोटल, ये तो था अल्फा, तो ये कितना बचा, ये बचा अल्फा माइनस थीटा। तो आप ये वाला नहीं ले सकते, अल्फा माइनस थीटा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको लेना है यहाँ से चल के यहाँ तक। तो आप लोगे 2 पाई माइनस ये वाला, अदरवाइज आप इसको नेगेटिव जैसे हम लिखते हैं ना कई बार। देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, जैसे ये पाई बाई 4 है। ठीक है, पाई बाई 4 है, और ये वाला एंगल कितना लिखते हैं हम, ये वाला एंगल कितना लिखते हैं, माइनस पाई बाई 4।
तो यहाँ से हम इसको π/4 नहीं नापते, इसको क्या नापते हैं, -π/4। तो इन नेगेटिव डायरेक्शन में वैसे तो ये तो टोटल था अल्फा से में थीटा कर दिया, अल्फा माइनस थीटा, लेकिन नीचे की तरफ नापेंगे तो इसका नेगेटिव लेंगे, यानी कि थीटा माइनस अल्फा लेंगे, इसको थीटा माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हो बात को, जैसे ये किया मैंने, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट तीनों के समझ में आ गया आपको, तो तीनों एक लाइन में है, इसके कोऑर्डिनेट ये वाले हो गए। अब देखो आप क्या करोगे, अब देखो, अब ये Q और R तो हमारी कॉनिक सेक्शन के ऊपर है ना, कॉनिक सेक्शन पे है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि Q भी इसको सेटिस्फाई करेगा और P भी इसको सेटिस्फाई करेगा। Q सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, L बाई एस क्यू, आर की वैल्यू थीटा क्या है, अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस थीटा। और सिमिलरली ये वाला सेटिस्फाई करेगा तो L बाई एस आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी इनको हम सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। इसको कॉस अल्फा प्लस थीटा को ब्रेक कर सकते हैं ना, तो देखो L बाई एस क्यू 1 माइनस ई, कॉस को कैसे ब्रेक करते हैं, कॉस अल्फा कॉस थीटा और माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, इतना, ठीक है। और सिमिलरली हम L बाई एस आर 1 माइनस ई कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो L बाई एस क्यू प्लस L बाई एस आर इज इक्वल टू 1/2 और माइनस 2 ई कोस अल्फा कोस थीटा कोस अल्फा कोस थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना, और ये आगे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम कुछ रिजल्ट यूज करेंगे, जैसे अगर ये 3 पॉइंट सेम लाइन में है तो 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल क्या होता है, लाइन होता है ना। या फिर आप देखो हमारे सैनिक के लिए एक रिजल्ट भी है, वो वाला हम यूज करेंगे इसमें, साइन वाला। ये देखो ये रहा, तीन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ध्रुवीय समीकरण, ये वाला यूज करेंगे। क्या होता है, यदि Q के कोऑर्डिनेट ये वाले हो, R के कोऑर्डिनेट ये हो, P के कोऑर्डिनेट ये हो, तो हम ये यूज करते हैं कि साइन θ2 माइनस θ1 बटे ये वाला R, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस θ1 बटे ये वाला R2, और फिर प्लस साइन θ2 माइनस थीटा बटे R1। तो ये वाला हम कंपेयर करके यूज करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर कंपेयर कर लेंगे, बेटर समझ में आएगा। यानी कि हमें ये 3 पॉइंट दे रखे थे, Q क्या था, R2 θ2, फिर यहाँ पे पॉइंट था वो क्या था, R थीटा, और फिर यहाँ पे पॉइंट था वो था R1 θ1। तो हम यूज करते हैं साइन θ2 माइनस θ1 बटे R इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस θ1 बटे R2
प्लस साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा है ना, थीटा 2 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा वो बटे R1, ठीक है। ये हम इन पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पॉइंट्स के लिए हम क्या यूज़ करें, हमारे पास तो ये है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको थीटा 2 मान लो, थीटा 2, तो ये हो गया R2, ये R थीटा है और ये R1 थीटा 1। तो इसके लिए अपने पास आ जाएगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये माइनस ये, तो अल्फ़ा प्लस थीटा में से थीटा माइनस अल्फ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 अल्फ़ा ओ बटे ये वाला R इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 है क्या, हाँ थीटा माइनस थीटा 1, तो थीटा माइनस थीटा 1 यानी कि थीटा माइनस अल्फ़ा, थीटा थीटा गया और माइनस यानी प्लस अल्फ़ा, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा बटे ये R2 यानी कि एस क्यू इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस साइन थीटा 2 माइनस थीटा 2 हमारे पास क्या, अल्फ़ा प्लस थीटा और ये गया थीटा, तो क्या हो गया अल्फ़ा और बाई ये R1 यानी कि ऐसा, इतना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिखते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई R इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वहाँ पे कॉमन आ गया, तो 1 बाई एस आर प्लस 1 बाई एस क्यू बचा, ये देखो साइन अल्फ़ा कॉमन आ गया, 1 बाई एस आर 1 बाई एस क्यू, ठीक है। और साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा काट दो, तो ये 2 कोस अल्फ़ा बाई R इज इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू हमने पहले ही ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, 1 बाई एस आर, ये L है, L यहाँ पे डिवाइड कर दो दोनों पे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 बाई एस क्यू प्लस 1 बाई एस आर इज इक्वल टू 2 बाई L कॉमन ले लो और 1 माइनस ई कोस अल्फ़ा कोस थीटा, तो साइन अल्फ़ा तो कट गया था, तो 2 बाई L 1 माइनस ई कोस अल्फ़ा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है और L को आप इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए और 2 से 2 काट दीजिए, तो L कोस अल्फ़ा बाई R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस अल्फ़ा कोस थीटा, तो ये हमारा P का बिंदु पथ होगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हाँ ये रहा L कोस अल्फ़ा बाई R इज इक्वल टू 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा था और हमारा आया है ई कोस अल्फ़ा कोस थीटा। तो आई थिंक मुझे तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, क्योंकि हमने तो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कहीं मिस्टेक की है। अगर आपको लगता हो कहीं मिस्टेक की है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में पता नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, या साइन अल्फ़ा की जगह कोस अल्फ़ा आता हो, क्योंकि ये जो फार्मूला ब्रेक किया था हमने कोस अल्फ़ा प्लस थीटा का, तो इसी में मिस्टेक हुई है, या तो हमसे या उससे, ठीक है। तो इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बेटर, ठीक है। तो आज हम ये एक एग्जांपल ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में हम वो जो 2 एग्जांपल बच के वो देखेंगे, ठीक है।